नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे नंद कलाला ब्रिज का ग्वाला की। जी हां, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको मथुरा लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और तस्वीर आपको मथुरा से हम दिखाएंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व।
केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ, उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे।
डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कहना कि इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी को मैं एक बार फिर से पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था और वह संकल्प थे पंच प्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं, 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहनों और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर
कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है, तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौवंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है, सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। तो मधुरा आपको हम दिखा रहे थे जहां से हम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हुए हैं। बाल गोपाल की पूजा अर्चना कर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, कृष्ण नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। और आज चारों ओर जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है। आज मुख्यमंत्री की ओर से मथुरा को बड़ी सौगातें सौंपी गई हैं। 118 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी आज देखने को मिला। मथुरा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण नगरी में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो मथुरा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आज मथुरा को बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से सौंपी गई हैं। हमारे साथ में अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र का रुख करेंगे। शिवेंद्र, प्रभु राम की नगरी जन्माष्टमी से जुड़े जितने समूह हैं उन्होंने भी तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं खाने पीने और नृत्य आदि संगीत को लेकर, जिसको लेकर के यहाँ के जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं निखिल टीकाराम पुंडे और जो एसएसपी हैं, उन्होंने भी एक दिन पहले ही जो तमाम मीटिंग्स हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे एक दिन पहले ही इन सब बारे में मीटिंग कर ली थी कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और सकुशल इस पूरे आयोजन को निपटाया जा सके। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रायबरेली से केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। केशवानंद, रायबरेली में आज कैसे इस पर्व को मनाया जाएगा? बेहद उत्साह आज देश भर में नजर आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विशेष तैयारियां कृष्ण भक्तों की ओर से की गई हैं। बिल्कुल गरिमा, आज कृष्ण जन्मोत्सव है और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रहा है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के जो है पूरे देश में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रायबरेली जो भी राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पे सजाने की तैयारी की जा रही है और मध्यरात्रि भगवान कृष्ण जी के जन्मोत्सव को लेकर के तैयारी है। इस समय हम रायबरेली के राधा कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पे सुबह से ही देखा जा रहा है जो भक्त है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण को
काफी भव्य तरीके से सजाने का कार्य किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रात 8 बजे से यहाँ पे दूधाभिषेक किया जाएगा और भगवान श्री लड्डू गोपाल के अभिषेक होने के बाद महाआरती होगी और महाआरती के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। ये देखिए, ये रायबरेली का देवी संपत्ति मंडल राधा कृष्ण मंदिर है, जहाँ पे भक्तों के द्वारा ये जो है मंदिर परिसर के द्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसे सजाने का कार्य किया जा ठीक रहा है। है। रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसको लेकर के यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार तैयारियां हैं। पुजारी भी देखा जाए, अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, किस प्रकार मंदिर के अंदर तैयारियां कर रखी हैं और किस नक्षत्र में भगवान का जन्म किया जाए। भगवान कृष्ण का जन्म 5252वां वर्ष है। आज की जो तारीख है भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रेवती नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान को यहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल का दूध दही घी सहित चीनी और पंचामृत गंगा जल से स्नान करवाया जाएगा और उसके 8 बजे से 10:30 बजे तक नाम संकीर्तन होगा। हरे राम। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर रायबरेली में जो है आज काफी उत्साहित देखा जा रहा है। पंचमेवा के साथ जो है जो 5 तत्व हैं उनको मिला करके आज लड्डू गोपाल का यहाँ पे अभिषेक होना है। तो कहीं ना कहीं आज कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के रायबरेली में लोग काफी उत्साहित है। सुबह से मंदिरों में देखा जाए तो काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से बात की जाए तो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जन्मोत्सव के कार्यक्रम के दौरान जो है काफी भीड़ होती है, मंदिरों में हो या शहरों में हो काफी भीड़ होती है। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। इसकी कुछ सामान जो है रायबरेली के पुलिस अधीक्षक ने संभाल रखी है। तो कहीं ना कहीं आज जन्मोत्सव को लेकर के रायबरेली में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिवेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिवेंद्र, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हमने रामनवमी का पर्व मनते हुए देखा है, लेकिन क्योंकि प्रभु राम की नगरी अयोध्या में आज कृष्ण मंदिरों में खास जो है वो भीड़ देखने को मिलने वाली है कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को ध्यान में रखते हुए, तो क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से उतने इंतजाम जो हैं वो कृष्ण मंदिरों में भी किए गए हैं? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में उसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि स्थानीय प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। उसके साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे राधे ब्रजराज का जो मंदिर है उसमें प्रमुख रूप से ये पर्व मनाया जाता है। रात के करीब 12 बजे वहां पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कराया जाता है। उससे पहले जो तमाम सजावट के कार्य हैं वो भी किए जाते हैं। इसके साथ ही मेवा मिश्री का जो भोग लगना है और उसके साथ तमाम जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है वो सभी सुनिश्चित करा जाते हैं। इसको लेकर पूरी अयोध्या में रात के करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच काफी हलचल और काफी भीड़ भाड़ भी रहती है। तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, आराम से उनका दर्शन हो सके और उनका निकास हो सके। राधा ब्रजराज मंदिर जो एक प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या का, उसके साथ राजगोपाल मंदिर भी है और रामलला के दरबार में भी सजावट की गई है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, रामलला के दरबार में भी सजावट की गई है। हाँ, रात में मंदिर का कपाट बंद हो रहेगा, लेकिन बाकी और जो अयोध्या के तमाम जो मंदिर हैं उनमें इस पूरे जन्मोत्सव के कार्यक्रम को बिल्कुल जन्मोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशवानंद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। तो आज नंद के लाला ब्रज के ग्वाला का जन्मोत्सव देश भर में, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। कृष्ण भक्तों में खासा उत्साह कृष्ण के जन्म को लेकर देखने को मिल रहा है और इतना ही नहीं, अलग अलग मंदिरों में भी विशेष इंतजाम आज जन्मोत्सव को लेकर किए गए हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।